आदाब, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 24। सिटी न्यूज 24 से मैं रजाली जाफरी। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। आदाब, में सिटी न्यूज़ 24 से मोहम्मद अकबर। इस वक्त हम मौजूद हैं सहारनपुर के क्षेत्र चिल्काना अड्डा पर। यहाँ पर बुलंद पत्रकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुफरान मलिक जी ने एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है नशे के खिलाफ, जो यहाँ से पैदल यात्रा करके चलेंगे और लखनऊ पहुँचेंगे। आइए हम इनसे जानते हैं कि ये कदम इन्होंने क्यों उठाया और इसे किस तरह से देखते हैं। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, दुआएं आप भाइयों की। तो सबसे पहले तो आपका सिटी न्यूज़ 24 में स्वागत है। तो गुफरान जी, जैसा कि आप बुलंद पत्रकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और क्या नाम एक चैनल के आप ब्यूरो चीफ भी हैं, आपने ये जो कदम उठाया है नशे के खिलाफ पैदल यात्रा करने के लिए, इसे आप किस तरह देखते हैं और इसकी क्या ज़रूरत महसूस दी आपको जो आपको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? देखिए, ज़रूरत तो महसूस देगी ही देगी। पत्रकारिता के माध्यम से जितनी खबरें हम चला सके वो चलाई भी है, लेकिन हमें लगा कि उस प्रकार से मैसेज जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे हम अपने चैनलों के माध्यम से, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया जो है बड़े स्तर पे जो देश के अंदर काम कर रहे हैं वो अभी इस और ध्यान नहीं दे रहे। और नशे का कारोबार देश के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और उसका नुकसान ये हो रहा है कि देश का नौजवान, जिसको देश का भविष्य कहा जाता है, जो देश का मुस्तकबिल है, वो नशे का आदी होता जा रहा है, नशे में मुब्तला होता जा रहा है। तो हमने ये सोचा कि शायद हमारे इस कुर्बानी से सहारनपुर से हम लखनऊ तक पैदल यात्रा करेंगे। जो मैप हमने तैयार किया है रूट अपना, उसके दरमियान अगर हम बात करें रोड टू रोड की तो 550 किलोमीटर का सफ़र है, लेकिन हमें रोड के आसपास जो 3, 4, 5 किलोमीटर दूर रोड से गांव हैं, उन गांवों में जाना है, जनता के बीच जाके मैसेज देना है। 1500 किलोमीटर का लगभग ये सफ़र तय करना है हमें। जनता के बीच जाकर हमें नशे के प्रति जनता को जागरूक करना है और नशे के विरोध में जनता को एकजुट करने की कोशिश करनी है। ये हमारा मकसद है। इसके अंदर मुझे उम्मीद है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया इसमें हमारा साथ देंगी, क्योंकि ये मेरी जाति लड़ाई नहीं है, ये देश को बचाने की लड़ाई है, देश के युवाओं को बचाने की लड़ाई है। देखिए, एक माँ का दर्द समझिए आपने भी देखा होगा कि जब बच्चे को माँ पैदा करती है तब से लेकर और उसको जवानी तक उसके साथ उसे पालने में, उसे जवान करने में कितनी मेहनत करती है, लेकिन जवान होने के बाद जब वही बच्चा नशे का आदी बन जाता है तो मजबूरन उसी माँ को, अपने लपते जिगर को नशा मुक्ति केंद्र में छोड़ के आना पड़ता है। उधर जवान बच्चा जब नशा मुक्ति केंद्र में होता है तो इधर माँ एक पल भी सुकून की ज़िंदगी नहीं जीती, हर वक्त रोती है, दिन को भी रात को भी खाना नहीं खाती। और बाप की हालत भी होती है कि वो अपने दर्द को दिल में छुपाए रखता है और आंसुओं को पलकों में छुपाए रखता है। उसकी कोशिश रहती है कि मेरे ये आंसू अगर आंख से बाहर आ गए तो ऐसा ना हो कि मेरा परिवार और टूट जाए। तो ये दर्द जो है एक माँ बाप महसूस करते हैं। जब ये चीज़ हम देख रहे हैं तो हमें भी ये दर्द हुआ है। हमें लगा है कि हमें कोई मुहिम ऐसी उठानी चाहिए जिससे जनता जागे इसके खिलाफ। ये आपका बहुत अच्छा कदम है। और जो अभी आपने बात कही कि आप रोड टू रोड जा रहे हैं, और ये भी एक आपका बहुत सराहनीय कदम है। मैं अपने चैनल के माध्यम से बता दूं, ये सिर्फ यात्रा ये नहीं है कि रोड टू रोड जा रहे हैं। गुफरान मलिक जी का कहना है कि जो भी रास्ते में गांव पड़ेंगे और जो कस्बे पड़ेंगे, हम उनमें जाके लोगों को जागरूक करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा कदम है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोड टू रोड निकलेंगे और अपना सफ़र तय करेंगे और सड़क नाप के आ जाएंगे। नहीं, ये बहुत अच्छा कदम है। वाकई हर इंसान के दिल में ये भावना होनी चाहिए। तो गुफरान जी, जैसे कि ये एक सफ़र जो है बहुत मुश्किल भरा है और इसमें दिक्कतें भी आएंगी, परेशानियाँ भी आएंगी। जैसे जाहिर सी बात है, रहना सहना खाना हर चीज़ की ही दिक्कत है। वाकई आपका बहुत सराहनीय कदम है। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या पैगाम देंगे? देखिए, आपने कहा है दिक्कतें भी आएंगी, परेशानियाँ भी आएंगी। बात जब देश के युवाओं को एक ऐसे जहर से बचाने की हो जो जहर ना मरने देता है ना जीने देता है, जिंदा लाश बनाकर नौजवान को छोड़ देता है, तो फिर उसके लिए क्या परेशानियां और क्या दिक्कतें। हमने तो ये, मैं अपने माँ बाप से, मेरी वालिदा भी उधर खड़ी है, मेरे वालिद भी सब्र नहीं हुआ, पैदल घर से आए, यहाँ तक भी मेरे साथ आए हैं। मैं उनसे अलविदा लेकर आया हूँ, सर पर कफन बांध के आया हूँ। ज़िंदगी मैंने नाम की अपने देश के, अगर मौत भी आ जाए तो परवाह नहीं है। मैं एक मकसद के लिए निकला हूँ। अगर मेरी कुर्बानी से, मेरे मर जाने से मेरे देश का नौजवान इस जहर से बच जाए, नशे से बच जाए, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की मौत होगी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी भावना है आपकी। तो आपका नाम? मेरा नाम लियाकत अली है।
लियाकत भाई, आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे गुफरान जी निकल रहे हैं पदयात्रा? प्रधान जी निकल रहे हैं, बहुत अच्छा एक सराहनीय कदम है। मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे देशवासी सारे गुफरान के पीछे हो जाएं, और होंगे जब तक लोगों की समझ में नहीं बात आएगी। अभी लोगों को पता नहीं है, लोगों को जागरूकता नहीं है। मैं ऑल इंडिया राहुल गांधी कांग्रेस कमेटी का जिला अध्यक्ष हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि जब गुफरान मलिक, क्योंकि मैं पैदल नहीं चल सकता, बुढ़ा हूँ, इसलिए गुफरान मलिक जी का मैं स्वागत करता हूं, और गुफरान मलिक जी की पहल का मैं बहुत बड़ा आभारी हूं। और जिस वक्त ये लखनऊ पहुंचेंगे, मैं फ़ोन पे संपर्क करूंगा, इनको मुख्यमंत्री जी से मिलाऊंगा, और मुख्यमंत्री जी से मिलाकर अनुरोध करूंगा कि भारत मुक्त होना चाहिए, नशा भारत मुक्त होना चाहिए। ये भारत के लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ है, और ये ख़तरा दे रही है। हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने के लिए पैसे लेते हैं, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि करियाने की दुकान पर छोटे छोटे पैकेट बना रखे हैं, 5-5 रुपए के, 10-10 रुपए के शराब के, जिसको हमने कई दफ़ा पुलिस प्रशासन को पकड़वाया, लेकिन पकड़वा करके क्या होता है, उनके पास पैसा होता है, वो पुलिस को पैसा देते हैं और छुट जाते हैं। प्रशासन कुछ नहीं कर पाता। इस विषय में मैं कहना चाहूँगा कि नशा मुक्त भारत होना चाहिए। जहाँ से नशा चलता है वो ही ख़त्म किया जाए, तब जाके नशा ख़त्म होगा, और हमें सबको एकजुटता दिखानी है, नशा मुक्त भारत करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। गुफरान मलिक, गुलफरान मलिक, गुफरान मलिक। तो आप क्या कहना चाहेंगे जिशान भाई? मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो गुफरान मलिक साहब ने कदम उठाया बड़ा अच्छा है, और आप मीडिया वालों से भी यही अपील करता हूं, और जो सामाजिक संगठन है उन सब से भी यही अपील करता हूं कि गुफरान मलिक साहब का इसमें साथ दें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ मौजूद हैं नफ़े सिंह जी। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। तो आप कैसे देखते हैं गुफरान मलिक ने कदम उठाया है, क्या लगता है आपको इससे सुधार होगा? देखिए, जो कदम गुफरान मलिक जी के द्वारा उठाया गया है, उससे वास्तविक रूप से देश में जागरूकता आएगी, देश में क्रांति आएगी। नशे के खिलाफ देश एकजुट होगा, देश की जनता एकजुट होगी, और मुझे पूरा विश्वास है जो ये यात्रा शुरू की जा रही है, मैं सबसे पहले तो उनके माता पिता, जो जिनकी उम्र अगर आप देख रहे होंगे काफ़ी वृद्ध है, वृद्ध होने के बावजूद भी वो यहाँ तक चल करके आए हैं, आगे उनका हौसला देखिए, वो अपने बच्चे को देश की भविष्य को सुधारने के लिए और देश की जो जटिल समस्या को ख़त्म करने के लिए देश के हवाले कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि जाइए आप, और देश का जो युवा है जो आज नशे की लत में पढ़ करके आज अपने भविष्य को ख़त्म करने पर तुला हुआ है, उस समस्या को जड़ से ख़त्म करने के लिए देश के युवाओं को, देश की जनता को जागरूक करिए। तो मैं सबसे पहले सलाम करता हूं उन माँ बाप को भी जिन्होंने गुफरान मलिक जैसे पुत्र को जन्म दे करके देश के उत्थान के और सामाजिक उत्थान के लिए देश के नाम कर दिया है। मैं साथ साथ में सरकार से भी ये जो है आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि नशे के खिलाफ एक कमेटी गठित करिए, और उस कमेटी के माध्यम से जितने भी अवैध तरीके से नशों के कारोबार चलाए जा रहे हैं, इन पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाना चाहिए, पूर्ण रूप से इनको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि नशा देश की बहुत बड़ी समस्या है। अगर नशा देश के अंदर, देश के युवाओं तक जाता रहेगा, उनके शरीर में जाता रहेगा, तो उनका मानसिक विकास रुक जाएगा, उनका स्वास्थ्य खराब होगा, और जब मानसिक विकास नहीं होगा, स्वास्थ्य खराब नहीं होगा, तो वो समाज के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए कभी कोई कार्य नहीं कर सकते। इसलिए इस जटिल समस्या को ख़त्म करने के लिए सरकार को कमेटी गठित करनी चाहिए, कानून बनाना चाहिए, और ऐसे लोगों से सख्ताई से निपट करके नशे की समस्या को जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए। मेरा इन्हीं शब्दों के साथ देश की सभी जनता से और सभी मीडिया बंधुओं से मैं आपका भी, आपके चैनल का भी धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने इस समस्या को समझते हुए इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए अपना समय दिया। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। तमाम देशवासियों से निवेदन करता हूँ कि इस मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती के साथ गुफरान मलिक के साथ खड़े होइए और इस मोमेंट को मजबूत करिए, और नशे के खिलाफ जो ये जंग चली है, इस जंग को और मजबूत करके देश से नशे को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करिए। इन शब्दों के साथ मेरा सभी देशवासियों को जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़। तो हमारे साथ एक और साथी मौजूद हैं, हमारे अतर साहब। आप क्या कहेंगे, जैसा कि आप गुफरान मलिक जी के ये बुलंद पत्रकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ अभी, और हमारे अध्यक्ष जी ने जो कदम ये उठाया है, इसके लिए हम हर तरीके से उनके साथ हैं, और बारे लखनऊ की बात, हम लखनऊ में उनके साथ में वहाँ मौजूद रहेंगे। जबकि हम हार्ट पेशेंट हैं, हम इनके साथ पैदल नहीं जा सकते, नहीं तो हमारा भी इरादा यही था कि हम गुफरान भाई के साथ में चल के साथ में और उनका हौसला बुलंद और ज़्यादा किया जाए। लेकिन अब इसमें जितना भी आपका नशा मुक्त केंद्र में जिन भाइयों ने हमारे इन्होंने दिया है, कहा है, हम मीडिया वालों से हर एक से ही कहेंगे कि आप इसको दोबारा इसी तरह करके आप उसमें सब मिलजुल के
गुफरान भाई का साथ दें और इसमें हर तरह से फैसिलिटी जितनी भी दी जाए, हर चैनल पे हर उसमें ये चलाई जाए, जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी जो भी है इन नशे से मुक्ति मिलती है, तो ये हर एक छोटे बड़े के लिए हर एक के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। और इसमें हर आदमी को इसमें हर तरीके से जितने भी लोग हैं सबको इसमें साथ देना चाहिए गुफरान मलिक का, और उनका साथ देना बहुत ज़रूरी है। इसमें नुक्ति करनी चाहिए जिससे बच्चों की आगे की इनकी साथ बन जाए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ गुफरान मलिक जी की पूरी टीम, और इनके हमारी शुभकामनाएं गुफरान मलिक के साथ हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत एक सराहनीय और बहुत बड़ा कदम उठाया है। अच्छा है जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो पाएँ इससे, क्योंकि नशा हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। ये काम बहुत पहले होना चाहिए था, किसी को तो कदम उठाना था। इसमें हमारी शुरुआत किया है गुफरान मलिक जी ने। तो आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 24। सिटी न्यूज़ 24 से मैं मोहम्मद अकबर, अपना कैमरामैन अब्बास काज़मी के साथ आदाब। दिन भर की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।